फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट 3 का पार्ट 2। बिना किसी देरी के जाइए और पहले पार्ट 1 देख लीजिए, जिससे आपको इस यूनिट का स्टार्टिंग पोर्शन अच्छे से समझ में आ जाए। ये इस पार्ट 2 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ अथॉरिटीज और मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों ही काफी सिमिलर से हैं और बिना किसी देरी के चलते हैं, इस छोटी सी वीडियो को कंप्लीट करते हैं और हमारी यूनिट में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले टाइप ऑफ अथॉरिटीज। तो कितने तरीके की अथॉरिटीज होती है, यानी कि पावर को कितने तरीके से बांटा गया। तो पहली अथॉरिटी का टाइप होता है लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी में किस तरीके से पावर को बांटा जाता है, इज द पावर गिवन टू समवन इन सुपीरियर पोजीशन टू मैनेज एक्शन बाय सबऑर्डिनेट। दिस अथॉरिटी इज गिवन सो दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अटेन इट्स स्टेटेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब क्या है, लाइन अथॉरिटी में देखिए किस तरीके से पावर को बांटा जाता है। इसमें जो हमारे हेड होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं, वो हमें कुछ मैंडेट एक्शंस यानी छोटे मोटे एक्शंस को सबऑर्डिनेट को लेने की अनुमति दे देते हैं कि छोटे मोटे जो एक्शंस है वो आप ले लीजिए, बड़े बड़े एक्शंस हम लेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, क्यों करते हैं, इसका रीजन भी हमारे पास नेक्स्ट लाइन में लिखा है। दिस अथॉरिटी इज गिवन सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अटेन स्टेटेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इससे क्या होता है, जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक स्टेटेड गोल और ऑब्जेक्टिव को जल्दी से अचीव करती है। कैसे करेगी भाई, इसमें ऐसा क्या कर दिया भाई, अगर मतलब एक्शन उनको लेने के लिए दिया। देखो, अगर हमारे जो बड़े लोग होते हैं यानी कि जो हेड होते हैं, जो हमारे ऑनर हैं या मतलब जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, वो छोटी मोटी चीजों में ही फंसे रहे तो जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो तो इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उसके लिए उन्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो छोटे मोटे मैंडेटेड एक्शंस होते हैं वो वो अपने सबऑर्डिनेट को दे देते हैं कि आप छोटे मोटे एक्शन अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि काम आप लोग को ही करना होता है, आप ही के पास लेबर है और आप ही को काम करना है। तो वो जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ना, सॉरी मिडिल लेवल वाली जो मैनेजमेंट होती है, वो उनको वो अथॉरिटीज दे देते हैं कि आप एक्शंस ले लो, हम जो है वो बड़े बड़े एक्शंस लेंगे। इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी काम होगा और हम हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो आई होप आपको लाइन अथॉरिटी समझ में आई होगी। नेक्स्ट है स्टाफ अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी में किसी भी तरीके के काम को बांटा नहीं जाता, ये इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक स्टाफ बना दिया जाता है। बिल्कुल सही समझा आपने। इज द प्रोविजन ऑफ एडवाइस एंड अदर सर्विसेज टू लाइन मैनेजर। मतलब कि जो लाइन मैनेजर्स होते हैं, अब मैंने भी आपको बताया कि टॉप मैनेजमेंट वाले जितने भी हमारे सीनियर्स होते हैं, वो उनका जो सबऑर्डिनेट कौन आता है, उनके सबऑर्डिनेट होते हैं मिडिल लेवल वाले। जो मिडिल लेवल वालों को वो क्या कर देते हैं, अपने छोटे मोटे फैसले लेने की अनुमति दे देते हैं। अब मिडिल लेवल में कौन आता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स आते हैं। तो कोई फाइनेंस का होता है, कोई प्रोडक्शन का, कोई सेल का, कोई एचआर का, इन सब के। तो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की हेल्प करने के लिए स्टाफ अथॉरिटी बनाई जाती है। बेसिकली स्टाफ अथॉरिटी में वो लोग होते हैं जो ओनली हमारे लाइन मैनेजर्स को यानी कि डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को एडवाइसेस देते हैं कि आप इस तरीके से काम कर सकते हो, मार्केट में ये चीज ऐसे चल रही है। स्टाफ मैनेजर्स को सारी चीजों की नॉलेज होती है और ये कभी भी ऑर्डर नहीं देते हैं, ये हमेशा क्या देते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से उनको अलग अलग एडवाइस और सपोर्ट देते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं कि मार्केट में ये चीज नहीं आई है, ये चीजें ये। तो ये सर्विसेज, सपोर्ट और एडवाइस देने के लिए, ना कि ऑर्डर देने के लिए बनाए जाते हैं। तो आई होप आपको मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा कि स्टाफ अथॉरिटी क्यों बनाई गई है या उसमें किस तरीके से पावर को बांटा गया है। लास्ट आपके पास आता है फंक्शनल अथॉरिटी। फंक्शनल अथॉरिटी काफी मतलब इंपॉर्टेंट अथॉरिटी होती है। जो तीसरा पार्ट है हमारा, is the right that delegate to all individual or a department to control specified process, practices, policies or other matters about activity undertaken person in other department। मतलब क्या है, जो फंक्शनल अथॉरिटी होती है ये एक तरीके की ऐसी अथॉरिटी होती है कि सपोज फंक्शनल अथॉरिटी में क्या किया जाता है, अब जैसे स्टाफ अथॉरिटी में क्या था, एक अलग सा स्टाफ बना देता है, वो सभी को देखेगा, वो सभी को एडवाइस देगा। फंक्शनल अथॉरिटी में किस तरीके से पावर को बांटा जाता है, किसी एक डिपार्टमेंट को चुन लिया जाता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फाइनेंशियल का डिपार्टमेंट हो गया, अगर हमारे पास पैसे ही नहीं हुए, ना हम हमारा एचआर हायर कर पाएंगे, ना हम सेल कर पाएंगे, ना प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल भी नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट मान लीजिए आपका फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, इसमें जो अथॉरिटी दी जाती है यानी कि पावर दी जाती है, किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है कि आप ही सभी डिपार्टमेंट का प्रोसेस देखेंगे, क्योंकि आप ही से सभी डिपार्टमेंट की लिंक जुड़ी हुई है। तो आप ही सभी डिपार्टमेंट का प्रोसेस देखेंगे, क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या मैटर है, क्या एक्टिविटी हो रही है, सारी चीजें आप उसको संभालेंगे। तो इसमें फंक्शनल अथॉरिटी में बेसिकली किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को सारी अथॉरिटी दे दी जाती है और वो हमारे जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको भी वो अपने आप अंदर संभाल के रखता है। ठीक है, अपना भी डिपार्टमेंट देखता है, सारे डिपार्टमेंट्स को देखता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे मेन है और उससे ही सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों अथॉरिटी समझ में आई होगी। टाइप ऑफ अथॉरिटी बहुत इजी है, पहली थी लाइन, सेकंड स्टाफ और तीसरी थी फंक्शनल। मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये भी एक तरीके से समझ लिया अथॉरिटी का ही पार्ट है। इसमें भी बेसिकली हमारी पावर को बांटा ही जाता है। तो किस
किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन में बांटा जाता है। बहुत सी जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे सेंट्रलाइजेशन के तरीके से हमारी पावर को बांटा जाता है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये भी एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का ही पार्ट है कि मतलब किस तरीके से एक अथॉरिटी में पावर को बांटा जाता है। जो सेंट्रलाइजेशन होता है उसमें जो हमारे सारे मतलब एक्शन लिए जाते हैं वो बड़े लोग लेते हैं, यानी टॉप मैनेजमेंट के लेते हैं। लेकिन ये डिसेंट्रलाइजेशन यानी उसका अपोजिट है। तो डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में काउंट किया जाता है। रेफर्स द टॉप मैनेजमेंट डेलीगेट डिसीजंस मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉप मैनेजमेंट कैन दस कंसंट्रेट ऑन मेकिंग मेजर डिसीजन विद ग्रेटर टाइम एम्बुलेंस। मतलब क्या है, इसमें जो हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है वो डेलीगेट कर देता है हमारे डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी कि छोड़ देता है। किस पे छोड़ेगा, अब जाहिर सी बात अपने सबऑर्डिनेट के अलावा और किसी पे वो छोड़ नहीं सकता। तो वो अपने जितने भी छोटे मोटे जो आपके डिसीजंस मेकिंग करने होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देता है, छोड़ देता है। और टॉप मैनेजमेंट सिर्फ किस पे कॉन्सेंट्रेट करता है, मेजर डिसीजंस लेने पे। छोटे मोटे सभी तरीके के वो छोड़ देता है, माइनर डिसीजंस को छोड़ के मेजर डिसीजंस को लेता है ताकि वो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन को खुद ले सके। छोटे मोटे डिसीजंस तो हमारे मिडिल और लोअर लेवल की मैनेजमेंट भी ले सकती है काफी अच्छे से, क्योंकि जो हमारा बेसिकली प्रोडक्शन और सेल्स का काम करता है वो हमारा वर्क फोर्स ही तो करता है। और वर्क फोर्स किसमें होता है, सबसे लोअर मैनेजमेंट के अंदर। तो उन्हें ज्यादा अच्छे से पता होता है कि हमें कितनी मात्रा में किस चीजों की जरूरत होती है। तो इसीलिए जो हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है वो सारी चीजें वो उनके ऊपर छोड़ देता है और मैनेजर्स के ऊपर छोड़ देता है। और वो किस पे फोकस करता है, वो ओनली मेजर डिसीजन पे फोकस करता है। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। आपको आगे एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने को मिलेगा डेलीगेशन, वो भी सेम यही मीनिंग रखता है, बस दोनों का टर्म थोड़ा डिफरेंस है इसलिए हम उसे अलग अलग पढ़ेंगे। सो आई होप आपको टाइप ऑफ अथॉरिटीज और मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आपकी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन